चाहे बेधी राखे राम, चाहे बेधी राखे राम, अरे ताही बेधी रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतनधारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम। 87वां सर्ग। भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना, होश में आने पर भरत का गुह से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुह का उन्हें सब बातें बताना। गुह का श्री राम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली, तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थीं। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सब की सब रोने लगी। कौसल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौसल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ,
तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है। दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौसल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुह से इस प्रकार पूछा, गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था? ये सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषाद राजगुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा, मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्र चित्त होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट आए। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकस बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 88वां सर्ग। श्री राम की कुश शैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं,
वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से बंदी गण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थीं। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए यह रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोकों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गईं, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है।
इस समय अयोध्या की चहार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य सफल करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे, तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ